Good morning everybody. I hope you all are safe and healthy at your home. Today we are going to start a new lesson, that is lesson number 11, reproduction in plants. Now before starting this lesson, let's know about what reproduction is. Reproduction होता क्या है? As you have seen that कोई भी जो इंडिविजुअल होता है it takes birth from their parents, अपने पेरेंट्स से बर्थ लेता है. कुछ एनिमल्स होते हैं जो हैच करते हैं और कुछ जो होते हैं वो डायरेक्ट बर्थ लेते हैं. अब हेयर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लांट्स. रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में भी होता है. But what basically is reproduction is, the definition of reproduction is the production of new individual or we can say new offsprings. Offsprings जो है वो बच्चों को कहते हैं. जैसे हम अपने पेरेंट्स के offsprings हैं, तो कोई भी न्यू इंडिविजुअल जो अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. As you can see here in the blackboard, production of new individuals from their parents of same species. अब same species का क्या मतलब हुआ? Like if we talk about animals में जो dogs हैं वो dogs ही reproduce करेंगे. ऐसा तो नहीं है कि dogs birth दे रहे हैं cat को, cat birth दे रही है माउस को, रैट को. ऐसा नहीं होता. अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को बर्थ देते हैं. तो दैट मीन्स रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द पेरेंट्स. पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन, प्रोड्यूस होना, बनना एक ही स्पीशीज के, उन्हीं के अपनी स्पीशीज के न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं. एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही ये प्रोसेस होता है, क्योंकि प्लांट्स भी तो न्यू प्लांट्स कहाँ से बनते हैं? अपने पेरेंट्स से ही बनेंगे. सो बेसिकली देयर इज टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. दो तरीके से रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है. फर्स्ट इज एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन. ओके, तो टू मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इनमें क्या डिफरेंस है? एसेक्सुअल और सेक्सुअल में द बेसिक डिफरेंसेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व. सिर्फ एक ही पेरेंट से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो सकता है. तो वो जो प्रोसेस है जिससे द न्यू इंडिविजुअल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, that the process of reproduction is asexual reproduction. Whereas in sexual reproduction, two parents, one male and one female are required. दो पेरेंट्स की ज़रूरत होती है. जैसे हम हैं, एनिमल्स के एग्जाम्पल में हम हैं, तो वी आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि हमें दो पेरेंट्स से प्रोड्यूस हुए, हमारे मदर और फादर से. तो प्लांट्स भी जो दो पेरेंट्स, वन मेल और वन फीमेल से प्रोड्यूस हो रहे हैं. See here in sexual reproduction, two parents, one male and one female are involved for the production of new individual. New individual जिसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट है प्रोडक्शन में, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है. अब here second difference is no fusion of gametes. गैमीट्स क्या होते हैं? जो आपके टू पेरेंट्स हैं, मेल और फीमेल. हम प्लांट्स में भी, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स में मेल और फीमेल पार्ट्स अलग अलग होते हैं. मेल पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम पिस्टिल कहते हैं, है ना. तो इसी तरीके से जो आपके ये मेल और फीमेल पार्ट हैं, ये गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं. अब क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल पार्ट ही नहीं है, सिर्फ सिंगल पेरेंट है, तो वो इधर फ्यूजन होता ही नहीं है गैमीट्स का. बट एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, मेल और फीमेल दोनों है, तो दोनों के गैमीट्स का फ्यूजन होता है और फिर न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है. दिस पॉइंट यू विल गेट टू नो बेटर. आप तभी समझेंगे जब हम आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे प्लांट्स में. ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, वेदर इन प्लांट्स और एनिमल्स. प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी यही डिफरेंस है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर ओनली सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स, वन मेल एंड वन फीमेल आर रिक्वायर्ड. Another difference is fusion of
गैमीट्स डज नॉट टेक्स प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता, क्योंकि गैमीट्स जो है वो मेल और फीमेल में बनते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि मेल और फीमेल है ही नहीं, एक ही पेरेंट है, तो फ्यूजन ही नहीं होता गैमीट्स का। वाइल इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों मेल और फीमेल जो गैमीट्स फॉर्म करते हैं उनका फ्यूजन होता है और फिर न्यू इंडिविजुअल का बर्थ होता है। नाउ अब ये आपके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आपको समझ में आ गए होंगे कि दो तरीके से प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो एसेक्सुअल मतलब सिंगल पेरेंट से, अगर सिंगल प्लांट से कोई प्लांट रिप्रोड्यूस कर रहा है तो वो एसेक्सुअल मोड्स है, और अगर टू पेरेंट्स से कोई प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सेक्सुअल है। ठीक है, अब प्लांट्स हैव टू काइंड ऑफ पार्ट्स। प्लांट्स के प्लांट्स में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है वेजिटेटिव पार्ट और सेकंड होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में? वेजिटेटिव पार्ट प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट। मीन्स प्लांट के लाइफ साइकिल में जब तक प्लांट सर्वाइव करता है, उसके सर्वाइवल में, उसकी मेंटेनेंस में जिन भी पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। जैसे कि फूड प्रोड्यूस करने में, फूड बनाने में, कौन फूड बनाता है प्लांट्स में? लीव्स बनाती हैं। वाटर एब्जॉर्ब करने में, कौन वाटर एब्जॉर्ब करता है? रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, और स्टेम के थ्रू वो फिर डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचता है। तो ये जो है वाटर, मिनरल्स, फूड एब्जॉर्प्शन में जो नेसेसरी इवेंट्स हैं प्लांट्स के, तो उनमें जो लाइफ साइकिल को एक तरीके से पूरी प्लांट की लाइफ साइकिल हो गई ना, जिसमें इन सब पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो पार्ट आपके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल है रूट, स्टेम और लीव्स, ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट हैं। नेक्स्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दैट प्लेज मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में मेजर रोल प्ले करते हैं। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिन पार्ट्स से होती है वो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। जैसे कि फ्लावर्स और फ्रूट्स, फ्लावर ही है ना, प्लांट का फ्लावर ही है जिसमें मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं और जहाँ रिप्रोडक्शन होती है, और फिर फ्लावर ही कन्वर्ट होके फ्रूट में डेवलप होता है, फ्लावर की ओवरी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे फ्लावर फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर दी रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर, क्योंकि रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही होता है। तो आई थिंक ये क्लियर है अब आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं। नाउ कमिंग टू दी मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन था अभी तक हमने पढ़ा एसेक्सुअल मेथड से भी प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक ही मेथड है जिससे प्लांट प्रोड्यूस करेंगे, बट प्लांट कैन रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मेनी मेथड्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई तरीके हैं। मीन्स सिंगल पेरेंट से जो प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है वो कई तरीकों से रिप्रोड्यूस हो सकता है, कई तरीके से प्रोडक्शन हो सकता है। तो क्या क्या डिफरेंट मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर आते हैं, दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन डिटेल। फर्स्ट इज बडिंग। बडिंग होता है जिसमें प्लांट से न्यू बड ग्रो करना स्टार्ट होती है और वो फिर इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप होती है। फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में क्या होता है, प्लांट्स के अलग अलग फ्रैगमेंट्स हो जाते हैं और फिर वो अलग अलग फ्रैगमेंट पूरे एक इंडिविजुअल प्लांट में डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में प्लांट छोटे छोटे स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिससे रिप्रोडक्शन होती है। लास्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जो कि एक बड़ा मेथड है। प्लांट्स जो है वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस या वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं अलग अलग तरीक़ों से। इसमें भी आपके 2 टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक नेचुरली वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हैं प्लांट और एक आर्टिफिशियल मेथड से कर सकते हैं। नेचुरल मेथड से रूट, स्टेम और लीव्स से, ये हम 6th क्लास में पढ़ा था हमने, रूट, स्टेम और लीव्स से कैसे प्लांट ग्रो करते हैं, थोड़ा सा पार्ट पढ़ा था, बट इन दिस क्लास वी विल गोइंग टू स्टडी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन डिटेल। तो जो न्यू प्लांट रूट, स्टेम और लीव से डेवलप हो रहा है वो नेचुरल रिप्रोडक्शन के अंदर आ रहा है, और जो कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस हो रहे हैं वो आर्टिफिशियल मेथड्स। तो
अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये जो अलग अलग मेथड्स हैं, हाउ इट हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट्स। सो दिस इज द जनरल आइडिया। इसके बाद फिर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है, न्यू प्लांट डेवलप होता है, फिर उसके आगे पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है, फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। दैट वी विल गोइंग टू स्टडी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So this was the general idea that we will going to study in this chapter. इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, एक जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। From the next video we will going to start with the types of asexual reproduction. So this is all for today's video. Thank you and have a very nice day.